कांग्रेस पार्टी में ना मर्यादा है, ना उनमें कोई पुरुषोत्तम पुरुष है और ना संस्कार है, तो उन्हें तो जाना ही नहीं था। न्योता उनको दिया है, मना करिए, सोचिए कितने बुरे कर्म होंगे उनके। पहले से हिंदू थे, वो क्यों जाएंगे? वो मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे, जो मस्जिद बनेगी ना अयोध्या में, उसमें जाएंगे वो। मैं तो सभी जनता के सामने बहुत अच्छा किया, उन्होंने मना कर दिया। तो इनकी विनाश का विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। हम बस 20% को खुश करने के लिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस। 24 से पहले देखना, तारीख से पहले खत्म हो जाए गठबंधन ये। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अब कुछ ही दिन शेष हैं। जहां राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, वहीं कांग्रेस ने अब राम मंदिर के न्योता को अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो राम मंदिर प्रतिष्ठा के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। ऐसे कयास पहले लगाए जा रहे थे कि शायद सोनिया गांधी और पूरा गांधी परिवार वहाँ सम्मिलित ना हो, पर अब ये कथित रूप से इस बयान उनके सामने आ गए हैं कि अब वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। न्योता उनको दिया है, मना करिए, सोचिए कितने बुरे कर्म होंगे उनके। कहते हैं ना ऐसे, मतलब हम लोग आम कहते हैं ना कि यार पता नहीं, बुलावा नहीं आ रहा, नहीं जा पा रहे हैं। अब बुलावा आया है, उसके बाद नहीं जा रहे हैं, तो सोचो कैसे पाप किए होंगे, कैसे जघन्य अपराध, कैसे कहते हैं ना एक वर्ड है, करतूतें कैसी की होंगी। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। गांधी खानदान अमेठी से चुनाव जीता था। अमेठी से अयोध्या जी 50 किलोमीटर दूर नहीं है, मुश्किल से 50 मिनट नहीं है। उसके बावजूद वो नहीं जा पाया वहाँ पे इतने साल जीतने के बाद, तो सोचो क्या पाप किए होंगे। दूसरी बात, जब राहुल गांधी चुनाव जीता था अमेठी से, उसके बाद आपको याद होगा तो सड़क पे उसने आके नमाज़ पढ़ी थी। अच्छी बात है भाई, तुम जिसको मानते हो तुम उसको याद कर रहे हो, चाहे हाथ जोड़ के करो चाहे हाथ खोल के करो, तुम्हारी मर्जी है वो। अब देखिए होता क्या है ना, अगर तुम नमाज़ पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि तुम जो है बुत परस्ती या अगेंस्ट हो, तो किस मुँह से जाएगा फिर वो? या तो तुम प्रूव करो कि तुम हिंदू हो, फिर अपने संस्कार से प्रूव करो, अपने आचरण से प्रूव करो, तब जाओ। लेकिन वो है कि नहीं कर सकते हैं ये, इसलिए कहाँ से जाएंगे? जिस प्रकार से बोला जाता था कि कांग्रेस ने 24 वकील लगा दिए थे अयोध्या की, ये बात तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सिद्ध कर रहे हैं कि जो 24 वकील लगाए थे वो हमने सही लगाए थे, कि अब इनकार कर दिया वहाँ जाने से। कर्म उनके है ना, वो कहते हैं ना फूटे कर्म है। मतलब बुलावा आ रहा है और सामने से आ रहा बुलावा, फिर तुम नहीं जा रहे हो। इसका वही है कि कितने, वही फिर दोबारा बात आएगी, इतने कैसे कैसे गंदे गंदे काम और पाप किए होंगे, नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बात इनकी जो अभी ये शुरू कर रहे हैं, अब देखो जो अंतिम यात्रा कहाँ, अंतिम यात्रा है ये। मजे की बात देखो, मतलब क्रोनोलॉजी समझिए आप, शुरू कहाँ से कर रहे हैं? मणिपुर से। खत्म कहाँ कर रहे हैं? मुंबई। मणिपुर ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मुंबई ड्रग कंज्यूमिंग स्टेट है। अब सोच लो कहीं ना कहीं क्या लिंक है ड्रग्स के साथ, किसका क्या लिंक है। और ये साहब हर 3 महीने थाईलैंड जाते हैं। अब क्या करने जाते हैं? आप पत्रकार हैं, आप पता करिए आप लोग क्या करने जाते हैं। मतलब बिना सिक्योरिटी के जाएंगे, बिना बताए जाएंगे। अच्छा, अम्मा तक तो नहीं मालूम होता है। मैं तो सभी जनता के सामने बहुत अच्छा किया, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, हर धर्म की होते, हर लोग धर्म के हर आस्था रखते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं। अगर ये नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है? जहाँ पहले रोक लगाई थी इन्होंने, तो अब क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाएंगे, हजारों करोड़ की संख्या में लोग आएंगे, हजारों करोड़ की संख्या में लोग जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ परिवारवाद नहीं जाएंगे या चाटुकारतावाद, इनके साथ जो चाटुकारता वो भी ना रहे। अब तो इनके साथी भी इनसे लड़ने लगे कि अगर हमें बुलाया तो हम जाएंगे। कई कांग्रेसी ऐसे जो आपस में इनकी फूट पड़ गई है। अच्छा, उमा भारती तो कह रही हैं कि पूरे गांधी परिवार को सरयू नदी में डुबकी लगानी चाहिए और राम मंदिर में जाके प्रायश्चित करना चाहिए। राम मंदिर कोई कॉपीराइट नहीं है भाजपा वालों के लिए, ये तो एक आस्था का विषय है। उमा भारती का कहना ऐसा है। देखिए, उमा भारती की मैं उनके ना तो विरोध बोल सकता हूँ कि वो एक साध्वी है जी, और साध्वी के साथ राजनीति भी है जी। सब लोगों को पता होगा वो जो कह रही है, अपने शब्द कह रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ वो कहीं भी डुबकी लगाए, वो नहीं लगाते तो कम से कम केजरीवाल के जमुना में तो डुबकी लगा ले, उससे भी पाप डूबते हैं जमुना के। आप देखिए, कोई गंगा जमुना तो हमारी तहजीब है, तो कहने का मतलब कहीं भी डुबकी लगा ले, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इनकी विनाश का विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। पूरी तरह आप कितना भी कर लो, कुछ भी इनके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इनके समझ में एक ही जाएगी, राम विरोध, और कोई समझ में इनके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। वहाँ तो लोगों को बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना निमंत्रण जाना चाहिए। इतनी जनता जा रही है, पब्लिक जा रही है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे कोई ट्रेन बुक करके जा रहा है, पैदल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनको निमंत्रण दे के आए घर के अंदर। ये चाहते हैं वीआईपी हैं तो हमें वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट किया जाए, हमारे घर आएँ, हाथ जोड़े, पैर पकड़ें, बैल बजाएं, सर्वेंट से हम बुलाएं, जब हम बैठ के बात करें, हाँ जी अब दो निमंत्रण। तो ये चाहते हैं हमारे, ऐसा होना चाहिए हमारे साथ। ये राम का घर है, सबका घर, सबको जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए, किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए। विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, कोई चिट्ठी दे के इनको बुलाने के लिए, कहा आप हमारे प्रोग्राम में आओ,
वो भी तो आ रहे हैं बिना बुलाए, तो इनको क्या तकलीफ हो रही जाने में, इनको जाने में नीचे ऐसे लोगों को जरूरत भी नहीं है। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जो है मर्यादा और पुरुषोत्तम थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, संस्कारों के पुरोधा थे। कांग्रेस पार्टी में ना मर्यादा है, ना उनमें कोई पुरुषोत्तम पुरुष है और ना संस्कार है, तो उन्हें तो जाना ही नहीं था। क्योंकि कहा गया है हम जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं ईश्वर के दर पे वही जा पाते हैं। तो उन्हें न्योता जरूर दिया गया था, पर मन से ना वो हिंदू है ना सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और उन्होंने सिर्फ 20% को खुश करने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, देखो हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, उसके बदले हमने सारा वाहनों केस करवाया और अब हम इस मंदिर में कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हम बस 20% को खुश करने के लिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस, और जो वोट बैंक की राजनीति वो पिछड़ चुकी है। मोदी जी के आगे कुछ भी नहीं है, देश मोदी जी की गारंटी में विश्वास करता है। राहुल गांधी तो बड़ा तिलक चंदन लगा के रुद्राक्ष पहन के दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, कभी केदारनाथ में दिखाई देते हैं, कभी महाकाल में दिखाई देते हैं। तो आस्था कांग्रेस तो कहती है आस्था हमारे मन में, आस्था में दिखानी नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? आस्था दिखानी नहीं होती तो आपको तिलक चंदन क्यों लगानी होती है, कोट के ऊपर जनेऊ क्यों पहननी होती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक दिन वोट लेने के लिए कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को दिखाना पड़ रहा है कि मैं भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जब आपके पास ओरिजिनल हिंदुत्व वाली पार्टी है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ क्यों हिंदू जाएगा? सीधी सी बात है। हम जानते हैं कि भाजपा हमारे देश में सनातन की रक्षा के लिए है, हम युवाओं की रक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है, तो हमें कांग्रेस की ओर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए, मतलब उनका वोट बैंक के लिए खुश करने के चक्कर में भाई आपको निमंत्रण आया, आपको तो खुदकिस्मत हो, भगवान ने आपने कृपा किया, भगवान ने आपको इस प्रकार चुन के भेजा। निमंत्रण जिनको मिला ना, मैं देखो सौभाग्यशाली आदमी होते हो, क्योंकि भगवान ऐसे कुछ लोगों को बुला रहे हैं 22 तारीख को, तो बड़ा कई साल कई मतलब युगों के उनके पाप धुलेंगे, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रही ये राम की आस्था, इनका आस्था नहीं है। ये तो खाली दिखाने वाली बात है कि हिंदू इसमें हम भ्रमित हो जाएगा, हम अब विरोध करते हैं, इनका और कुछ नहीं है। अच्छा, जो उमा भारती बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि गांधी परिवार को सरयू नदी में डुबकी लगा लेनी चाहिए, इन्होंने इतने पाप करें तो अब इनको कहीं जाकर पश्चाताप करना चाहिए। नहीं, सरयू के लायक इनके तो नहीं है, जो कि खुद भी नहीं जा रहे ना। अगर जाते और भगवान से माफी मांगते और सरयू में डुबकी लगाते बहुत अच्छी बात थी, पर अब इन्होंने जाना नहीं है। अभी क्योंकि अगर इनको निमंत्रण नहीं मिला होता तो बहुत हमें मिला नहीं है। अब अखिलेश यादव पहले कर भगवान बोलेंगे तो मिला नहीं था, अब दे दिया, अब हम जाएंगे नहीं। तो इनको कम से कम इनकी सोच हुई, इंडिया गठबंधन है इंडिया, ये ऐसे इनका खुद खत्म हो जाना। इनको 24 से पहले देखना, तारीख से पहले खत्म हो जाएगा गठबंधन। ये आपने कहावत सुनी होगी, डुबके को तिनका। अभी वो आप जैसे लोगों के माध्यम से, यूट्यूब से या कहीं से वो मुद्दा चुराने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ मुद्दा मिल जाए और 24 में हमारी नैया पार हो जाए, होने तो वाली नहीं है उनकी। और आपने एक डायलॉग पुरानी मूवी का देखा होगा, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। ऐसे 24 में जनता ऐसे बोलेगी, वोट भी हमारा होगा, नेता भी हमारा होगा और जीत भी हमारी होगी। तो 24 के बाद बड़े ही संक्षेप रूप में आपने बता दिया है कि मतलब जो ये फिल्मी अंदाज में आपने बता दिया कि 24 में क्या हाल रहेगा विपक्षियों का। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। 24 में तो राजनीतिक जो समीकरण है ना, पूरे भारतवर्ष में बदल जाएंगे, विपक्षियों की सियासत भी बदल जाएगी। भैया वो देखो, कांग्रेस पहले से हिंदू विरोधी है, क्योंकि उसने पहले भी राम मंदिर नाम ने उसके विरुद्ध में वकील लगाए थे, ठीक है, और आपकी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो वो पहले से हिंदू विरोधी थे। वो क्यों जाएंगे? वो मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे, जो मस्जिद बनेगी ना अयोध्या में, उसमें जाएंगे। वो उनका सीधा है, उनको वोट बैंक कट जाएगा। अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे तो मुस्लिम लोग गुस्सा हो जाएंगे उनसे, उनका वोट कट जाएगा सीधा, सीधी बात ये है उनका। पर जिस हिसाब से राहुल गांधी कहते हैं कि हम बेरोजगारों के साथ हैं और हम बेरोजगारी की आवाज़ उठाने के लिए हम न्याय यात्रा करेंगे। 2014 से पहले क्यों नहीं थे बेरोजगार के साथ? उससे पहले क्यों नहीं थे? इनकी सरकार थी, सारी इनकी सरकार चल रही थी, क्यों नहीं थे बताइए? क्या लगता है कि जो ये जिस हिसाब से इन्होंने न्योता को अस्वीकार किया है, इस पर क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? असर बहुत पड़ेगा, बिल्कुल हारेगी कांग्रेस, बीजेपी आएगी, असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने अपनी बात किस प्रकार से रखी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इस प्राण प्रतिष्ठा की न्योता को अस्वीकार करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही इस पर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम ऐसी और तमाम अन्य बड़ी खबरों को आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15, कैमरामैन गौरव के साथ।